नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 क्लास और मैं उजियास। मेला तो खैर लग गया है, तो मेला ही आप लोग को सिर्फ नहीं जाना है, पढ़ाई भी करना है। हाँ, मेला वाला एक गाना सुन लीजिए, ठीक है। मेला जाना ना नहीं किसी को, सुन लीजिए गाना एक। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। पढ़ ले लिख ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां है थोड़े से ये पल। पढ़ ले लिख ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां है थोड़े से ये पल। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का अधिनायक जो आपका कविता है, अधिनायक जो कविता है, इसके कवि है रघुवीर सहाय। हाँ, अधिनायक जो कविता है इसके कवि है रघुवीर सहाय। अधिनायक जो आपका चैप्टर है वो कहां से लिया गया है? तो अधिनायक जो चैप्टर है, यह कविता जो है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। आपसे कोई पूछ देगा डायरेक्ट, अरे बताओ तो अधिनायक जो कविता है वो कहां से लिया गया है? तो आप बोलिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। कोई पूछ देगा अधिनायक क्या है? तो एक व्यंग है, इस पर व्यंग कहा गया है। अभी का जो माहौल जो है, नेता लोगों का, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो गरीबों को लूटते हैं, सताते हैं, उस पर व्यंग है, ठीक है। कोई पूछ देगा अरे बताओ अधिनायक में उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पहले से पता है, जो उपसर्ग पहले आता है तो अधिनायक, तो अधि क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अधि क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपका है, ठीक। कोई पूछ देगा आपसे अधिनायक का मतलब क्या होता है? तो अधिनायक का मतलब मुखिया या तानाशाह होता है। अधिनायक का मतलब मुखिया या तानाशाह। कोई दिक्कत आप लोगों को? पूरा क्लियर यहां से है ना? अब चलेंगे हम लोग मुद्दा पर। एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका हिंदी करेंगे, उसका भावार्थ, और ये है वर्ड मीनिंग है। कुछ इसमें वर्ड आएगा, वहां पर इसका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर्चना गाता है। देखिए, राष्ट्रगीत तो पता है आपको, ठीक है। उसमें आपका भारत भाग्य विधाता वर्ड आता है ना जी। तो इसमें कुछ वर्ड है। सुथना का मतलब क्या होता है? सुथना का मतलब होता है पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट। पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट, ठीक है। और कुछ वर्ड है हर्चना। हर्चना का मतलब होता है, हर्चना का मतलब यहां पर यह है आम आदमी का प्रतिनिधि, एक गरीब आदमी का प्रतिनिधि, या आप ऐसे कर सकते हैं एक गरीब लड़का जिसका नाम हर्चना है। एक गरीब लड़का जिसका नाम हर्चना है, उसके पास अच्छे कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ ठीक से नहीं है, उसका घर बार भी अच्छा नहीं है, स्थिति बद से बदतर है, और वो जो है हालात से मजबूर होकर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। हालात उसका खराब है, मजबूर है बेचारा कि उसको सरकारी स्कूल में पढ़ने ही जाना है और कहीं उसका उपाय नहीं है। उसका नाम हर्चना है, एक गरीब लड़का है जो कि फटा उटा कपड़ा, हाफ पैंट ढीला ढाला पहने हुए रहता है और वही पहनकर वो स्कूल जाता है। ऐसे बच्चे का बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि राष्ट्रगीत में जो हम लोग गाते हैं तो उसमें भला कौन है भाग्य विधाता? विधाता कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? हम लोग का विधाता कौन है भाई? हम लोग के किस्मत का विधाता कौन है? हम लोग को किस्मत को बनाने वाला कौन आदमी है, ठीक है, जिसका नाम आपका आ रहा है राष्ट्रगीत में, भारत भाग्य विधाता। विधाता कौन है जो मेरा भाग्य बना रहा है? हाँ? फटा सुथना पहने जिसका गुण हर्चना गाता है। फटा सुथना है ना, ढीला ढाला है ना, हाफ पैंट पहने हुए एक गरीब लड़का हर्चना उसका गुण गाता है ना। जन गण मन, ठीक है, गाना है तो ये भी गाता है, साथ साथ ये भी गाता है, ठीक है। तो आखिर कौन है? आखिर इसमें राष्ट्रगीत में आपका विधाता वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आखिर वो कौन है विधाता, बताइए, ठीक है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंबर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है?
देखिए, मखमल का मतलब तो मखमल जानते हैं, टमटम का मतलब टमटम। बल्लम का मतलब क्या होता है? बल्लम का मतलब होता है भाले और बर्छी की तरह एक शस्त्र। भाले और बर्छी की तरह एक शस्त्र होता है। तुरही का मतलब क्या होता है? तुरही का मतलब युद्ध का घोष करने वाला यंत्र। युद्ध होने वाला है तो उसका मतलब आवाज देने के लिए, लोग बुलाने के लिए, हाँ आप लोग यहाँ पे आ जाइए, एक यंत्र होता है बोलने वाला, माइक ऐसा, ठीक है। पगड़ी छत्र, पगड़ी छत्र का मतलब क्या होता है? पगड़ी का मतलब तो पगड़ी हो गया। छत्र चंबर का मतलब क्या होता है? छत्र चंबर इसमें है, कहा गया जी? हाँ, छत्र, छत्र चंबर का मतलब छतरी और चंबर राजसी चिन्ह। चलिए इसका मतलब जान गए। तो का मतलब पता है? सुनिए, अब जो है मखमल का कपड़ा पहने हुए, मखमल का कपड़ा पहने हुए, टमटम पर बैठकर बल्लम तुरही, बल्लम तुरही भाले और बर्छी के साथ, भाले और बर्छी के साथ, ठीक है, और युद्ध का घोषणा करते हुए, है ना, बोलते हुए, माइक ऐसा लिए हुआ है, ठीक है, और भाला बर्छी सब लिए हुआ, उसका सैनिक सब साइड से ऐसे कर करके लिए हुआ, ठीक है ना। तो पगड़ी पहने हुए है, पगड़ी पहने हुए है। छत्र चंबर, छत्र चंबर का मतलब होता है छतरी और चंबर राजसी चिन्ह, है ना, मतलब छाता लिए हुआ है और राजा को बीच में रखे हुआ है, आज साइड से छाता लिए हुआ है ऐसे उड़ा के इसको, ठीक है, और बीच में राजा चल रहे हैं और साइड साइड सैनिक से पकड़े हुआ है, चलता है जैसे पकड़ के, ठीक है, नहीं देखे आप लोग सीरियल वगैरह में, ठीक है। और तोप छुड़ाकर, ढोल बजाकर, तोप छोड़कर कि राजा आ रहे हैं तो यार तोप छोड़ दिया था, ठीक है, और ढोल बजाकर टाकडी का टिक ढोल बजाकर कि राजा साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, मुखिया आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, और जय जयकार कौन कराता है, मतलब सुनिए, अच्छा सुनिए, मखमल का कपड़ा पहने हुए हैं, टमटम पर बैठकर, ठीक है, और उसके बाद भाला बर्छी के साथ, है ना, पगड़ी पहने हुए, राजसी चिन्ह, राजा का चिन्ह होता है, छाता होता पकड़े हुए, बर्छी उर्छी भाला हाथ में लिए हुए, ठीक है, और तोप छोड़कर ढोल बजाकर जय जयकार कौन कराता है? कौन है वो आदमी? कौन है वो विधाता? ठीक है, कौन है वो अधिनायक? कौन है बताइए? पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? पूरब पश्चिम से लोग आ रहे हैं, गरीब गरीब बच्चा सब पूरब पश्चिम से आ रहे हैं। अच्छा, गरीब गरीब बच्चा सब, है ना, जन गण मन जो गाया जाता है तो कब आया जाता है? 15 अगस्त में या 26 जनवरी में। तो 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, मतलब राष्ट्रीय जो पर्व जो है उसमें पूरब पश्चिम से हर जगह से बच्चे नंगे बूचे नरकंकाल गरीब, देह पे कपड़ा नहीं है, हाफ पैंट पहने हुए है ना, कपड़ा फटा हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चा जब आता है, ठीक है, तो सिंहासन बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? और सब बच्चा सब गरीब सब आके लाइन लगा के सब बैठा हुआ है, सिंहासन में बैठ के तमगे लगवा कर, मेडल लगवा कर, तमगे का मतलब मेडल लगवा कर अपना जय जयकार कौन करवाता है? ठीक है, कौन है वो अधिनायक? कौन है वो अधिनायक? कौन है वो मुखिया? कौन है वो तानाशाह जो अपने आप को भाग्य विधाता कहता है कि हम विधाता है? क्या विधाता है ना? देश आजाद हो गया और अभी भी जनता का वही हाल है, उस घड़ी का ही कविता है। देश आजाद हो गया है लेकिन जनता के सुधार में, आम आदमी के सुधार में कोई चेंजिंग नहीं है, अभी भी वो वैसा ही है। पहले अंग्रेज राज कर रहा था, अब नेता राज कर रहा है। कौन है वो भाग्य विधाता, है ना? कौन है वो अधिनायक? कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है? बोल रहा है कौन कौन है वो जनगण मन, कौन कौन है वो आदमी, ठीक है, कौन है वो मुखिया, कौन है वो अधिनायक, कौन है वो तानाशाह, ठीक है, जो डरे हुए मन से हम लोग उसका बाजा बजाते हैं। डरे हुए मन से बाजा बजाना पड़ता है, ढोलक बजाना पड़ेगा, जय जयकार करना पड़ेगा, नेताजी आ गए, जय जयकार करना पड़ेगा। डरे हुए मन से आप नहीं करिएगा तो आपको कुछ भी करवा देगा वो, ठीक है, तो बोलना पड़ेगा, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा ये आजादी के बाद जो जनता का जो हाल जो था लोगों का, ठीक है, उस पर ये कविता एक व्यंग है ना, बताया गया है कि अभी का जो नेता जो है, जो पूंजीपति जो लोग हैं, जो आपका रहनुमा बनते हैं, है ना, आपका मुखिया बनते हैं, आपका वार्ड कमिश्नर बनते हैं, आपका सीएम बनते हैं,
आपका पीएम बनते हैं, तो आखिर आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं? आपका तो हाल वही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, व्यंग है ये, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। तो अधिनायक हम लोग देख लिए हैं, रघुवीर सहाय लिखे हैं। अधिनायक का मतलब क्या होता है, सब लिखा हुआ कहां से लिया गया है, और इसका जो है हमने बता दिया है। और इसका क्वेश्चन से जब देंगे ना, तो अर्चना कौन है, सब बढ़िया से आपका लिखा रहेगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हो, जय हिंद।